Hello friends, welcome back to our channel The Daily Talk with Books. In this video we will be talking about Secrets of the Millennial Mind. ये वीडियो इस सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है जहां हम बात करने वाले हैं इस बुक की लास्ट 5 वेल्थ फाइल्स के बारे में. So friends, keep watching till the end and without wasting any much time, let's get into this. Wealth file number 13. रिच पीपल अपनी नेट वर्थ पर फोकस करते हैं, वहीं पुअर पीपल अपनी वर्किंग इनकम पर फोकस करते हैं. सोसाइटी में लोगों का एक टिपिकल क्वेश्चन होता है, हाउ मच डू यू मेक. हम ये क्यों नहीं पूछते कि व्हाट इज योर नेट वर्थ. अकॉर्डिंग टू ऑथर, वेल्थ को मेजर करने का सही तरीका होता है नेट वर्थ, ना कि वर्किंग इनकम. वर्किंग इनकम में कोई बुराई नहीं है, बट द पॉइंट इज कि वर्किंग इनकम नेट वर्थ का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है. नेट वर्थ के 4 पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट इनकम, देन सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड सिंप्लीफिकेशन. इनकम 2 टाइप्स की होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम. एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसे हम वर्क करके अर्न करते हैं, वहीं पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसे हम विदाउट वर्क के अर्न करते हैं. सेविंग डजंट मैटर कि आप कितनी मनी अर्न करते हैं, लेकिन अगर आप इस मनी को सेव ही नहीं कर सकते तो फ्रेंड्स, गेम इज ओवर. इन्वेस्टमेंट, जहाँ रिच पीपल स्मार्टली अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं, वहीं पुअर पीपल ये सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट केवल रिच पीपल का काम होता है, ना कि पुअर पीपल का, और इसलिए वो कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ सीखते ही नहीं है. एंड द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेट वर्थ इज सिंप्लीफिकेशन. अपनी मनी को कॉन्शियसली स्पेंड कीजिए, अपनी ज़रूरतों से अवेयर होकर. सो फ्रेंड्स, बिल्ड योर नेट वर्थ. वेल्थ फाइल नंबर 14. रिच पीपल अपनी मनी को अच्छे से मैनेज करते हैं. ऑन दी अदर हैंड, पुअर पीपल अपनी मनी को अच्छे से मैनेज ही नहीं कर पाते. रिच पीपल पुअर पीपल से ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते. इट्स जस्ट कि दे नो कि उन्हें अपनी मनी को किस तरह से मैनेज करना है. अकॉर्डिंग टू ऑथर, फाइनेंशियल सक्सेस एंड फाइनेंशियल फेलियर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस इस बात से क्रिएट होता है कि आप अपनी मनी को किस तरह से मैनेज करते हैं. पुअर पीपल कहते हैं कि वो मनी मैनेजमेंट तब स्टार्ट करेंगे जब उनके पास बहुत सी मनी होगी. इट साउंड्स लाइक एक ओवरवेट पर्सन कहता है कि जब मेरा वेट 20 पाउंड्स कम हो जाएगा तब मैं डाइट और एक्सरसाइज दोनों स्टार्ट कर दूंगा. सपोज अगर एक बच्चे से एक सिंगल स्कूप कोन नहीं संभलता है तो क्या आप उसे ट्रिपल स्कूपर कोन दिलाएंगे. सिमिलरली, अगर आप मनी को मैनेज ही नहीं कर सकते तो यूनिवर्स आपको मनी मैनेज करने का चांस ही क्यों देगी. इट्स सिंपल फ्रेंड्स, या तो आप अपनी मनी को कंट्रोल कीजिए या आपकी मनी आपको कंट्रोल करेगी अपने अकॉर्डिंग. अगर ऑथर के वर्ड्स में कहें तो टू मास्टर मनी यू मस्ट मैनेज मनी. वेल्थ फाइल नंबर 15. रिच पीपल, उनके लिए उनकी मनी हार्डवर्क करती है, वहीं पुअर पीपल अपनी मनी के लिए हार्डवर्क करता है. उन्हें ये नहीं पता होता कि मनी के लिए हार्डवर्क करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है खुद के लिए भी हार्डवर्क करना. आई एम नॉट सेइंग कि मनी अर्निंग इज अ बैड थिंग, लेकिन अर्न मनी आप कहाँ कैसे इन्वेस्ट करते हैं ये चॉइस आपको हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ शिफ्ट करती है. फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये कंपलसरी है कि आप अपनी एक्टिव इनकम के साथ साथ अपनी पैसिव इनकम को भी इंक्रीज करें. यहाँ ऑथर ने पैसिव इनकम के 2 सोर्सेज एक्सप्लेन किए हैं. द फर्स्ट वन इज जहाँ आपकी मनी आपके लिए वर्क करे, जैसे बॉन्ड्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, टी बिल्स, मनी मार्केट और भी एसेट्स. एंड द सेकंड सोर्स इज जहाँ आपका बिजनेस आपके लिए वर्क करे, जहाँ आपका बिजनेस आपके बिहाफ पर लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, like be a franchisor, royalties from books, music or software, licensing your ideas, etc. There are many more. Author says it's funny कि rich people के पास बहुत सी मनी होती है लेकिन उनका खर्चा कम होता है, वहीं पुअर पीपल जस्ट अपोजिट होता है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया. जहाँ पुअर पीपल के लिए मनी सिर्फ मनी की तरह होती है जिसे वो आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च किया करता है, वहीं रिच पीपल के लिए मनी उस बीज की तरह होती है जिसे सही तरह से प्लांट करने पर वो उन्हें लाइफ टाइम फ्रूट देता है. वेल्थ फाइल नंबर 16. रिच पीपल फियर के होने के बाद भी अपना वर्क करते ही रहता है, वहीं पुअर पीपल फियर की वजह से अपना वर्क रोक देते हैं. इस बुक से रिलेटेड हमने अपने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि थॉट्स हमारी फीलिंग को अफेक्ट करता है, फीलिंग एक्शन को और एक्शन हमारे रिजल्ट्स को. दैट मीन्स हमारे इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बीच एक्शन एक ब्रिज की तरह वर्क करता है, लेकिन फियर, डाउट्स, वरी ये इमोशन हमें एक्शन लेने से रोकते हैं. सक्सेस के लिए हमें हमारे फियर को किल करना ज़रूरी नहीं है और ना ही उससे भागना. इट्स जस्ट कि बी कंफर्टेबल विद योर फियर. अगर आप अपनी किसी इमोशन की वजह से अपनी लाइफ में वो वर्क चूज करते हैं जो ईजी है तो आपकी लाइफ हार्ड होगी, लेकिन अगर आप वो वर्क चूज करते हैं जो हार्ड है और डिफिकल्ट है तो आपकी लाइफ ईजी होगी. पुअर पीपल हमेशा कंफर्टेबल रहना चाहता है, लेकिन हर वर्क कंफर्टेबल रहने से आप खुद को ग्रो नहीं कर सकते.
आप केवल तब ग्रो करते हैं जब आप एक्चुअली अनकंफर्टेबल होते हैं। लाइक एक छोटे बच्चे के लिए चलना कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो चलना सीख ही जाता है। लाइक स्कूल के फर्स्ट डे में मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन प्रैक्टिस करके हम उसे सीख ही लेते हैं। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने पर या किसी भी न्यू बिगनिंग में हम स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन हम धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस करके कुछ नया सीख के खुद को उस फील्ड में कंफर्टेबल कर ही लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑथर, कंफर्टेबल जोन इज इक्वल टू वेल्थ जोन। जितना ज्यादा आप अपने कंफर्टेबल जोन को एक्सपेंड करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका वेल्थ जोन भी एक्सपेंड होगा। कोई भी इंसान कभी डिस्कम्फर्ट से नहीं मरता, लेकिन कंफर्ट हमारे आइडियाज, अपॉर्चुनिटी, गोल्स, एक्शन, ग्रोथ सबको किल कर देता है। सो हर वक्त प्रैक्टिस करते रहिए, वर्क करते रहिए। फियर, वरी, टेंशन, डिस्कम्फर्ट, मूड, इनकन्वीनियंस, इन सब इमोशंस को खुद को रोकने मत दीजिए, क्योंकि रिच पीपल भी इन इमोशंस से अफेक्ट होकर खुद को नहीं रोकते। रिमेंबर फ्रेंड्स, आपका माइंड आपके हाथ पैर की तरह ही आपकी बॉडी का एक पार्ट है। इसे अपने अकॉर्डिंग मैनेज कीजिए, अपने अगेंस्ट नहीं। वेल्थ फाइल नंबर 17। रिच पीपल हर वक्त कुछ नया सीखते हैं और ग्रो करते हैं, वहीं पुअर पीपल को लगता है कि उन्हें पहले से ही सब कुछ पता है और वो सब जानते हैं। जहाँ रिच पीपल अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके कुछ नया सीखते हैं, वहीं पुअर पीपल सारा ब्लेम लक पर और सिचुएशन पर डालकर ये दिखावा शुरू करते हैं कि उन्हें तो सब कुछ पता है, वो सही है, लेकिन सिचुएशन गलत है, लक उनके फेवर में नहीं है। इट्स सिंपल फ्रेंड्स, या तो आप हर वक्त सही हो सकते हैं या फिर आप रिच बन सकते हैं। और अगर आप हर वक्त सही हैं और कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, देन ट्रस्ट मी फ्रेंड, यू आर डाइंग। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, कहाँ से शुरू करते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या आप सीरियसली कुछ नया सीखना चाहते हैं। ऑथर सेज कि एवरी मास्टर वॉज वंस अ डिजास्टर। वेल्थ क्रिएट करने का गोल बहुत सारी मनी क्रिएट करना नहीं है, इसका गोल है खुद को ग्रो करना, खुद के कैरेक्टर को ग्रो करना। सक्सेस इज नॉट ऑल अबाउट व्हाट यू हैव, इट्स ऑल अबाउट हु यू आर। एंड द गुड पॉइंट इज कि सक्सेस इज अ लर्नेबल स्किल। दैट मीन्स you can change who you are. Of course money matters, but to get paid best, आपको खुद को भी बेस्ट बनना पड़ेगा, जिसके लिए आपका सीखना जरूरी है। रिच पीपल उनसे ज्यादा रिच और सक्सेसफुल लोगों से सीखते हैं, वहीं पुअर पीपल उन फ्रेंड से एडवाइस लेते हैं जो उन्हीं की तरह टूटे हुए हैं। इट्स लाइक कि अगर आप माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग करने जा रहे हैं, तो क्या आप एक ऐसे गाइड को चूज करेंगे जिसने आज से पहले माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ सुना भी नहीं है, या फिर ऐसे गाइड को जो कई बार माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंबिंग कर चुका है। इन शॉर्ट, टू गेट पेड बेस्ट, आपको खुद को बेस्ट बनाना होगा, जिसके लिए आपका हर एक वक्त सीखना जरूरी है, खुद को ग्रो करना, खुद के कैरेक्टर को ग्रो करना जरूरी है, और इसके साथ आपको आपके सीखने के सोर्सेज को भी केयरफुली चूज करना होगा। और इसी लास्ट पॉइंट के साथ इस बुक की समरी यहीं पर ओवर होती है। इस बुक में हमने दो पार्ट्स देखे। द फर्स्ट वन इज मनी ब्लूप्रिंट एंड द सेकंड वन इज वेल्थ फाइल्स। जहां हमने मनी ब्लूप्रिंट में ये देखा कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए हमें हमारे थॉट्स को चेंज करना जरूरी है, वही वेल्थ फाइल्स में हमने इस बात को जाना कि आखिर वो कौन से थॉट्स हैं जो फाइनेंशियल सक्सेस और फाइनेंशियल फेलियर के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। सो फ्रेंड्स, विद दैट सेड, हियर इज द क्विक रिकैप ऑफ दिस वीडियो। रिच पीपल अपनी नेट वर्थ पर फोकस करते हैं, वहीं पुअर पीपल अपनी वर्किंग इनकम पर फोकस करते हैं। रिच पीपल अपनी मनी को अच्छे से मैनेज करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, पुअर पीपल सोचते हैं कि जब उनके पास बहुत सी मनी आएगी, वो मनी को मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे। रिच पीपल की मनी उनके लिए हार्ड वर्क करती है, वहीं पुअर पीपल अपनी मनी के लिए हार्ड वर्क करते हैं। रिच पीपल को पता होता है कि कंफर्ट किल्स, वाइल पुअर पीपल हमेशा कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। रिच पीपल हर वक्त कुछ नया सीखते हैं और ग्रो करते हैं, वहीं पुअर पीपल उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, और दैट्स वाई वो ग्रो ही नहीं कर पाते। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल द डेली टॉक विद बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई बुक के कुछ और नए पावरफुल आइडियाज के साथ। टिल देन, रीड एनीथिंग बट रीड समथिंग। बाय बाय।